हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन टैग के अंदर सबसे पहले तो इस पार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे थोड़े से समय के लिए। उसके बाद मैं प्रेजेंट टेंसेस के मैं क्वेश्चन टैग को कवर करूँगा। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार इसको थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए कोई आपसे मिलने आ रहा है, तो आप स्टेटमेंट देते हैं दे आर कमिंग टुडे। इसको और लंबा भी लिख सकते हैं, दे आर कमिंग हेयर टू मीट अस टुडे, लेकिन मैं शॉर्ट लिखता हूँ। ठीक है, हमें मेन चीज़ को समझना है। तो अब इसी चीज़ को मुझे कंफर्म करना है, क्योंकि क्वेश्चन टैग क्या करता है, किसी स्टेटमेंट को क्वेश्चन टैग कंफर्म करता है। तो इस बात को मैं कैसे कंफर्म करूँगा, पहले मैं बोलूँगा कि वो लोग आ रहे हैं, फिर मैं क्या कहूँगा कंफर्म करने के लिए, क्या वो नहीं आ रहे हैं। दे आर कमिंग टुडे, आर दे नॉट कमिंग। ये पर्टिकुलर लाइन कंफर्म करती है इस स्टेटमेंट को। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूँ, मैं ये भी लिख सकता हूँ इतना हिस्सा आर दे नॉट, और आर दे नॉट के बाद मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यहाँ पर भी मीनिंग वही आ जाता है, इसका मीनिंग भी वही है जो ऊपर वाले का है। इसको और भी छोटा कर सकते हैं, कैसे, अब मैं नोट और आर को शॉर्ट फॉर्म में कर दूंगा। अब मैं कर दूंगा आरंट दे। ये बनता है मेरा क्वेश्चन टैग। तो जो ये चीज़ मैंने लिखी है ना, कि जो मेरा सब्जेक्ट है या मेरी हेल्पिंग वर्ब है, यानी मेरे पास सब्जेक्ट है और जो मेरी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है, इंटरचेंज हो जाते हैं। दे बाद में आ जाता है, यहाँ पर दे पहले होता है, आर यहाँ बाद में होता है, आर यहाँ पहले आ जाता है, और दोनों के बीच में नोट आता है जो मैंने नोट लिखा है। अब इस नोट का मीनिंग आप ये मत समझना कि हम यहाँ फुल फॉर्म लिखते हैं नोट की फुल फॉर्म नहीं लिखते हैं। देखो मैंने ऊपर लिखा है शॉर्ट फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, आर नोट की शॉर्ट फॉर्म आरंट लिखते हैं। यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखते हैं आर नोट दे, ऐसे हम नहीं लिखते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब आप इस नोट को आप फुल नोट मत समझना, इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ये भी ठीक होता है और ये भी ठीक होता है, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन टैग है और ये मेरी थोड़ी सी लंबी चली जाती है। ये तीनों वर्ड अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ पर ये एक वर्ड और एक वर्ड बन जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ही वर्ड दिखाई देते हैं, यहाँ 3 दिखाई देते हैं। इसलिए इस फॉर्म को हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि टैग का मतलब होता है अ वेरी शॉर्ट स्टेटमेंट, एक छोटा सा स्टेटमेंट कम से कम पॉसिबल वर्ड के अंदर। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। अब स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट टेंसेस के साथ। ठीक है, इसको रब कर देते हैं और प्रेजेंट टेंसेस के साथ क्वेश्चन टैग को हम कवर करते हैं। प्रेजेंट टेंसेस के अंदर हम 2 तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं जब हम सिंपल प्रेजेंट का केस लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट को, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको। तो सिंपल प्रेजेंट के अंदर हम इज को, एम को और आर को मेन वर्ब के साथ भी यूज़ करते हैं, और डायरेक्ट हमारी वर्ब भी आती है जिसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एस का यूज़ होता है वर्ब के साथ या फिर नहीं होता है, उनको भी देखेंगे। पहले इन सिंपल वालों को देखें फिर उनको देखेंगे। देखिए सिंपल प्रेजेंट में जब इनको मैं मेन वर्ब की तरह लूँगा तो मेरे सेंटेंस सिंपल क्या बनेंगे, जैसे इज के साथ मेरा बन सकता है कोई स्टेटमेंट, शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ये होगी मेरी स्टेटमेंट। अब इसको मैं कंफर्म करूँगा, सब्जेक्ट मेरा बाद में आएगा तो मैं बाद में सब्जेक्ट लिखूँगा, सब्जेक्ट मेरा बाद में आएगा, ये पीछे चला गया तो ये पीछे चला गया।
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मेरी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर मेरी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की दोनों मेरी एक ही चीज़ आ रही है, यानी इज ही मेरी मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब को यूज़ करके ही मैं यहाँ पर नेगेटिव बनाऊँगा। तो इज जो मेरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, हालांकि ये मेन वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब का काम यहाँ पर कर देगी। ठीक है, तो इज भी आ गया, ये भी आ गया। अब मुझे शॉर्ट फॉर्म बनानी है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव में शॉर्ट फॉर्म इज, इजंट, इज नॉट की बजाय इजंट शी। तो ये मेरा क्वेश्चन टैग बन जाता है। ठीक है, एम के साथ देखिए, आई एम करेक्ट, यानी कोई क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया, आपने आंसर दिया और उसके बाद आप कहते हैं आई एम करेक्ट, मैंने सही आंसर दिया, फिर आप कंफर्म करते हैं क्या मैंने सही दिया। अब देखिए यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है आई, तो सब्जेक्ट हम बाद में लिख देते हैं आई। मेरी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की जगह क्या है, एम है, एम काम कर देगा मेरा हेल्पिंग वर्ब का, तो एम आ गया। अब नेगेटिव बनाना है तो शॉर्ट फॉर्म के साथ एंट आ गया, लेकिन इस फॉर्म को हम प्रेफर नहीं करते। ठीक है, अगर हम लंबा लिखें, थोड़ा सा बढ़ा कर लिखें, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा था ना नोट बाद में आता है, तो वो लिख सकते हैं एम आई नॉट, वो बड़ी फॉर्म हो जाती है, ये क्वेश्चन टैग को क्वालिफाई नहीं करती, क्वेश्चन टैग छोटा चाहिए। लेकिन अगर हम पूछते हैं एम आई नॉट करके, तो ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन टैग में इसको हम इंक्लूड नहीं करते। आप ऐसा पूछते हैं, ये स्टेटमेंट देकर आप ऐसा पूछते हैं, तो ग्रामेटिकली आप करेक्ट हैं, आप गलत नहीं हैं, लेकिन ये क्वेश्चन टैग में इसको हम काउंट नहीं करते। और एम नॉट फॉर्म को हम काउंट नहीं करते, शॉर्ट फॉर्म में एमंट को हम काउंट नहीं करते। अब एमंट की जगह हम क्या लिखते हैं, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं आरंट आई, ये। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो कहें तो हम क्या होगी, आर आई नॉट, ये होगी। लेकिन देखिए ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट ये क्वेश्चन टैग नहीं है, इसको हम यूज़ नहीं करते, इसको हम बहुत ही फॉर्मल यूज़ मानते हैं, इसको हम इनफॉर्मल यूज़ मानते हैं। अब हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको यूज़ क्यों करते हैं मैं लिख देता हूँ, इसको हम इनफॉर्मल यूज़ मानते हैं। और क्वेश्चन टैग को हम, ये मैंने शॉर्ट लिखा है, बहुत सॉरी, ये मैंने छोटा लिखा है, इनफॉर्मल यूज़। और क्वेश्चन टैग एक इनफॉर्मल चीज़ होती है, तो आरंट आई को हम इनफॉर्मल काउंट करते हैं, एमंट आई को नहीं करते। ठीक है, तो दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, बट क्वेश्चन टैग के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ये ग्रामेटिकली ही रॉन्ग है, इस फॉर्म को हम यूज़ नहीं करते, इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आर का थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, अब लिख देते हैं एक आर का सेंटेंस। देखिए आर के अकॉर्डिंग दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। स्टेटमेंट दे दी, कंफर्म करना है, दे बाद में आ जाएगा। आर मेरा हेल्पिंग वर्ब का काम कर देगा और शॉर्ट फॉर्म आरंट हो जाएगी, ये लग गया। ठीक है, अब देखिए हर जगह पर मैंने ये जगह क्यों छोड़ी है, ये बताने के लिए कि अगर ये मेरा पार्ट नेगेटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। कैसे, अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं इन सारी जगहों पर मैं लगा देता हूँ नॉट, सब जगह मैंने क्या लिख दिया, नॉट लिख दिया, सी इज़ नॉट ए डॉक्टर। अब इस नॉट के लिए क्या बन जाएगा, मेरा पॉजिटिव बनेगा, मेरे जो सब्जेक्ट बाद में आएगा, हेल्पिंग वर्ब का काम इज करेगा, अब नेगेटिव नहीं बनेगा, अब इज सी बन जाएगा। अब यहाँ पर मेरा नोट आ जाए तो अब क्या बनेगा, ये तो मेरा अलग हो गया। अब यहाँ पर मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, एम आ जाएगा और आई आ जाएगा, यहाँ पर एम आई हो जाएगा, इसके लिए ये बन जाएगा। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। हाँ, यहाँ पर आर आई नहीं आएगा, यहाँ पर एम आई आ जाता है। अब यहाँ पर भी मेरा नोट आ जाए तो यहाँ का नोट हट जाएगा, तो आर दे आ जाएगा। ठीक है, नोट हट जाता है। देखिए अगर इधर नोट आ गया, इस पार्ट में नोट आ गया, तो यहाँ का नोट चला गया, तो
तो कहीं पर भी नोट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर नोट नहीं आएगा, यहाँ नोट नहीं आएगा और यहाँ नोट नहीं आएगा। सो आई होप दीज आर क्लियर टू यू। अब इसके बाद हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट के साथ हम लेते हैं जब हम ऐसी वर्ब को यूज़ करेंगे जहाँ पर एस या एस लगता है या नहीं लगता है, वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के, वो देखिए अब आप। लेकिन सिंपल प्रेजेंट के वो सेंटेंसेस से पहले अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस को इसके साथ समझें तो और भी आसान होता है। ठीक है, उसको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, वो भी साथ में कर दूँगा, देखिएगा उसको भी। देखिए पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई ई एस आता है ऐसे सेंटेंस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आता है एस ई आई एस नहीं आता है। दोनों तरीके से हम देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं शी लाइक्स टू रीड द गीता, उसे गीता पढ़ना अच्छा लगता है, वो गीता पढ़ती है। ठीक है, तो शी मेरा सब्जेक्ट आ गया, तो सी मैंने लिख दिया, यहाँ पर सब्जेक्ट बाद में मैंने लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सेंटेंस मेरा पॉजिटिव है तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में नोट आएगा, लेकिन यहाँ पर तो मेरी मेन वर्ब आ गई है, यहाँ पर मेरी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब हम इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं डू या डज का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एस या एस लिया है तो डज ही लगेगा। सी के साथ सिंगुलर फॉर्म जो लगती है वो डज लगती है। ठीक है, और नॉट डजंट हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं सिंपल एक प्लूरल फॉर्म वाला, दे हेल्प द नीडी। नीडी मतलब जो ज़रूरतमंद है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो उनकी वो मदद करते हैं। अब दे सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, उधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा ही। अब यहाँ पर फिर से मुझे डू या डज देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो मेरी हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो दे के साथ मैं डू का यूज़ करूँगा, तो डू के साथ नेगेटिव फॉर्म हो जाएगी डोंट। ठीक है, अब अगर इनके नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर होते तो ये पॉजिटिव होते। वो कैसे होते? वो ये हो सकता था, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सी डज नॉट या डजंट लाइक टू प्ले आउटसाइड। जैसे उसे बाहर खेलना पसंद नहीं, वो बाहर खेलना पसंद नहीं करती। तो देखिए सी तो फिर मेरा आएगा ही क्वेश्चन मार्क के साथ। अब यहाँ पर मुझे हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, मुझे मेन वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई चलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मुझे मिल ही जाती है और यही बताती है कि आगे एस एस लगा नहीं है, एस एस पहले ही लग गया है। तो मैं सिर्फ डज को उठाऊंगा, नोट को नहीं लूँगा। नोट आ गया तो नोट को मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, नोट को मैं यहीं छोड़ दूंगा, नोट को यहीं छोड़ दूंगा, आगे नहीं ले जाऊंगा। तो आगे क्या जाएगा, सिर्फ डज सी। ठीक है, अब इसका नेगेटिव होता तो क्या होता, दे डू नॉट या डोंट हेल्प द नीडी। अब दे मेरा सब्जेक्ट है वो बाद में चला जाता है, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव को मैं यहीं छोड़ दूंगा, हेल्पिंग वर्ब में आगे ले जाऊंगा, डू दे। इस तरीके से बन जाते हैं। अब मैंने कहा था कि अब हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस के अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ तो यहाँ पर टेंस का नाम लिख देता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस में सिंपल लेते हैं, जैसे शी इज़
रीडिंग ए बुक। शी मेरा यूं का यूं आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव सेंटेंस है तो नोट आएगा शॉर्ट फॉर्म में, और हेल्पिंग वर्ब मुझे मिल जाती है इज, तो इजंट शी। अब आप देखिए एक और सेंटेंस था जब मैंने इज एम आर के सिंपल प्रेजेंट में मेन वर्ब के साथ यूज लिए थे, तो सेंटेंस मेरा मान लीजिए ये था शायद, शी इज़ ए डॉक्टर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर शी और इज़ मेरे पास दोनों अवेलेबल हैं। शी मेरा चला जाएगा बाद में, क्वेश्चन मार्क, और इज़ मेरा पॉजिटिव के साथ शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव ले लेगा, इजंट सी। अब देखिए इजंट सी और इजंट सी, जब मैं इज एम आर को लेकर मेन वर्ब की तरह लेकर जब सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस बनाता हूँ तो उसके जो क्वेश्चन टैग बनते हैं, और मेरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर जब क्वेश्चन टैग बनते हैं तो दोनों के सेम बनते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के और सिंपल प्रेजेंट के इज एम आर के साथ दोनों के क्वेश्चन टैग आपके सेम बनते हैं। देखिए आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ। अब इसका क्या हो जाएगा, आई तो आएगा बाद में, और ध्यान दीजिए अब एम नॉट यानी एमंट यूज़ नहीं करते, क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर भी हम आरंट यूज़ करते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। तो एमंट की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, आरंट। और वहाँ पर भी क्या था सेंटेंस, आई एम करेक्ट, और इसका हमने क्या बनाया था, आई मेरा बाद में आ जाएगा और यहाँ पर एमंट की जगह आरंट। देखिए उसका भी वही बना, इसका भी यही बना। फिर एक प्लूरल के साथ ले लेते हैं, दे आर, वही था एक, दे आर कमिंग टुडे, इसको ही लेते हैं, दे आर कमिंग टुडे। अब दे मेरा सब्जेक्ट बाद में, क्वेश्चन मार्क, आर के साथ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, आरंट दे। और यहाँ पर मैं कहूँ दे आर हैप्पी, वो खुश हैं, दे आर हैप्पी, तो इसका क्या हो जाएगा, दे बाद में क्वेश्चन मार्क और आर के साथ नेगेटिव, आरंट दे। और यहाँ भी देखिए आरंट दे। तो हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों के दोनों कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर होंगे कि इज एम आर जब मेन वर्ब की तरह है, सिंपल प्रेजेंट का इज एम आर मेन वर्ब की तरह है, क्वेश्चन टैग और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के क्वेश्चन टैग सेम बनते हैं। और जब वर्ब की फॉर्म के साथ एस ई आई एस वाला केस या एस ई आई एस नहीं आने वाला, ऐसे केसेस के अंदर डू या डज के साथ बनते हैं। सो I hope these are clear to you. So thank you for watching.